बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, भाईचारा मजबूत करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो इसको एजेंडा बना रहे हैं। ऐसे मत करिए सर। विश्वविद्यालय नहीं चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, एम्स नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, छोटे क्लिनिक नहीं चाहिए, ये भाईचारा मजबूत हो रहा है। लेकिन जब राम मंदिर बन रहा था तो सबको स्कूल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय तक चाहिए थे। तो लोग आ करके संविधान की आड़ में इतने मतलब भटकाने वाले बयान दे जाते हैं जिससे अराजकता फैलती है ना देश में। तो ये मदनी को भी सोचना चाहिए, ये ओबीसी को भी सोचना चाहिए। जो चीज आपके अंदर देशभक्ति के लिए जोश भरती हो वो कैसे आपके धर्म या मजहब के लिए खिलाफ हो सकती है। तो ये मस्जिद सिर्फ अल्लाह की बनती है, अल्लाह के नाम से आप बनाइए। लेकिन अगर आप बाबर के नाम से बना रहे हैं तो आपकी विचारधारा फिर बाबर वाली ही है, आप उसको अपना आदर्श मान रहे हैं। ये लोग किसके लिए दे रहे हो चंदा? अरे आपको इबादत घर बनाना है, जाओ। कितने मुस्लिम है, कहता हूँ हिंदू सिख ईसाई छोड़ो, कितने मुस्लिम है जो गरीब जिनके पास छत नहीं है उन्हीं छत बना करके देते हैं। तो मुझे लगता है आपका खुदा ज्यादा खुश होता। एक तरफ जहां वंदे मातरम और भारत माता की जय को लेकर के बात हो रही है, वहीं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है, जहां पर एक टीएमसी नेता रहे, उन्होंने कहा हुमायूं ने कि बाबरी मस्जिद हम दोबारा से तामील करेंगे और पश्चिम बंगाल की धरती पर करेंगे। क्या ये चुनावी रणनीति है पश्चिम बंगाल के चुनाव कुछ महीने में, या फिर मजहबी बातचीत है? जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बनी, पूरी तरीके से पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व ने दर्शन किए, अब क्या बाबरी मस्जिद भी देखना बाकी रह गया? नहीं सर, भाईचारा ऐसे ही तो बनेगा ना सर। अब आप बताइए, वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, भाईचारा मजबूत करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो इसको एजेंडा बना रहे हैं। ऐसे मत करिए सर। भाईचारा मजबूत होगा, आपको नहीं पता। अब ये बाबरी की नींव रखी है, यहाँ पे किसी को स्कूल चाहिए ही नहीं। बाबर से कैसा भाईचारा? हम तो हिंदुस्तानी, हमारा मुगलों से क्या लेना देना? अरे सर, उनको स्कूल नहीं चाहिए, आज विश्वविद्यालय नहीं चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, एम्स नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, छोटे क्लिनिक नहीं चाहिए, ये भाईचारा मजबूत हो रहा है। लेकिन जब राम मंदिर बन रहा था तो सबको स्कूल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय तक चाहिए थे। तो यही भाईचारा जो लोग निभा रहे हैं और किस तरीके से निभा रहे हैं, ये हम जैसे लोगों की आंखें खोलने का काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाईचारा चारा नहीं बनना है। आप अपना मार्ग देखिए, हम अपना मार्ग देखें और रहें। और हम तो भारत सरकार से भी यही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बनो, उनकी तरह भूमिका निभाओ, तभी ये देश जो है समृद्ध बन पाएगा। लेकिन जो लोग आ करके संविधान की आड़ में इतने मतलब भटकाने वाले बयान दे जाते हैं जिससे अराजकता फैलती है ना देश में, तो ये मदनी को भी सोचना चाहिए, ये ओबीसी को भी सोचना चाहिए, और ये उन कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को भी सोचना चाहिए, और ये वो जेएनयू में बैठे उन छात्रों को भी सोचना चाहिए जो उमर खालिद की रिहाई की मांग करते हैं, जो हिडम्बा के नारे लगाते हैं। ये देश को तोड़ने वाले लोग यहाँ हैं। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है। पाकिस्तान के वहाँ हम तो वंदे मातरम आज के बचपन से स्कूल से जब से गए हमारे को गाते आते रहे। हम तो यहाँ भी खड़े होकर के गा सकते हैं कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शत श्यामलम मातरम वंदे मातरम। हम तो पूरा गा सकते हैं। हमें गर्व होता है कि वो नारा, वो गीत जिसको गा करके हमारे जो उस समय के शूरवीर लोग थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने भूमिका निभाई थी, हसरत से फांसी का फंदा चूम लिया था, भगत सिंह जैसे उन्होंने वंदे मातरम बोल करके तो चूमा था, उससे ही तो जोश आया था। जो चीज आपके अंदर देशभक्ति के लिए जोश भरती हो वो कैसे आपके धर्म या मजहब के लिए खिलाफ हो सकती है? नहीं, पर मस्जिद से खिलाफत है या बाबरी मस्जिद से खिलाफत है? क्योंकि कई लोगों का कहना है हुज बाबर बताइए आप, कौन है बाबर? वो बाबर जो कजाकिस्तान से आया, वो बाबर जिसने ना जाने कितनी बहन बेटियों का शोषण किया, वो बाबर ना जाने कितने भारतीयों का कत्लेआम किया, वो बाबर जिसने ना जाने कितने मतलब बूढ़ों को पानी तक नसीब नहीं होने दिया, बच्चों को दूध तक नसीब नहीं होने दिया। उस बाबर को अगर इस देश में महान बनाया जाएगा, उस बाबर की अगर इस देश के अंदर मस्जिदें बनेंगी, मस्जिदें अल्लाह की होती है। जैसे मंदिर भगवान शिव का होगा, बजरंग बली का होगा, माता रानी का होगा, कृष्ण जी का होगा, ऐसे ही मस्जिद सिर्फ अल्लाह की बनती है। अल्लाह के नाम से आप बनाइए। लेकिन अगर आप बाबर के नाम से बना रहे हैं तो आपकी विचारधारा फिर बाबर वाली ही है, आप उसको अपना आदर्श मान रहे हैं। आपके हिसाब से वो आपका आइडल है कि उसने जो कत्लेआम किया था भारत के अंदर, इसका मतलब आपकी विचारधारा है कि उसने ठीक किया था। उनका नाम ही हुमायूं हो तो बाबर की चिंता क्यों नहीं करेंगे? पर बात सिर्फ उनकी नहीं है। इसको बाबर और हुमायूं बनाओगे आप, और वो लोग जो ईंटें उठा उठा करके जा रहे हैं, वो लोग जो पैसे फेंक रहे हैं, इतना तो मेरी बिटिया अगर गुल्लक तोड़ेगी उससे ज्यादा निकल जाएगा। ये लोग किसके लिए दे रहे हो चंदा? अरे आपको इबादत घर बनाना है, जाओ। कितने मुस्लिम है, कहता हूँ हिंदू सिख ईसाई छोड़ो, कितने मुस्लिम है जो गरीब जिनके पास छत नहीं है उन्हीं छत बना करके देते हैं। तो मुझे लगता है आपका खुदा ज्यादा खुश होता। नहीं, पर कई लोग डोनेशन भी दे रहे हैं, जैसा आपने बताया, पैसे दिए जा रहे हैं अपने। उन्होंने कहा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। अरे सब कुछ समर्पित, तो समर्पित हो किसके लिए रहा है ये भी तो बता दो। ये भी तो भारत की जनता, ये नरेंद्र मोदी तो नहीं पूछ रहे हैं इनसे, अमित शाह तो नहीं पूछ रहे, योगी तो नहीं पूछ रहे, ये आम जनता पूछ रही है। पर पश्चिम बंगाल ही क्यों? क्योंकि चुनाव है इसलिए वहां पर हो रहा है, या फिर कोई और रहा है? तो आपको क्या लग रहा है कि ताजमान सिंह होटल के साथ इनका वो हो गया, टाई अप हो गया है क्या? इनको 50% शेयर दे रहे हैं वो क्या? इनका एजेंडा है कि भारत के अंदर ही पश्चिम बंगाल जो इस समय सबसे ऊपर आ चुका है अराजकता के अंदर,
अंदर, धर्म रूपांतरण के अंदर, हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर, मुर्शिदाबाद जहां से अभी 6 महीने पहले हिंदुओं के 500 परिवारों को पलायन करना पड़ा, उसी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करना किस दिशा की तरफ लेकर के जाता है, ये हर एक भारतीय को जानना होगा। हर बार नरेंद्र मोदी आकर के नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये गलत हो रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश का नेतृत्व करने वाले हैं, वो निगम पार्षद या एमएलए नहीं है। हर चीज इंसान भारत के भारतीयों को भी उठानी पड़ेगी। अगर यही भगत सिंह सोचते ना कि महात्मा गांधी तो है, वो कर ही लेंगे देश आजाद, तो नहीं होना था भैया। हंसते हंसते 22 साल की उम्र में फांसी का फंदा चुन लिया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने। कहते हैं लाखों ने गोलियां, हजारों ने लाठियां खाई हैं, चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ गांधी के बच्चे आकर के कहते हैं आजादी गांधी परिवार ने दिलाई है। ये इतिहास के पन्नों को आप फाड़ सकते हो, लेकिन दिमाग से निकाल नहीं सकते हो। तो आज वंदे मातरम हो, भारत माता की जय हो, चाहे जनगण मन अधिनायक जय हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, उस सबका सम्मान करना हर एक भारतीय का फर्ज बनता है। हमारी सेना जो 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़ी है सियाचिन के अंदर, और जो -50 डिग्री प्लस 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में खड़ी है राजस्थान के अंदर, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। वो सेना का जवान जिसको एक समय में कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे और हमारी मौन सरकारें मौन धारण करके बैठती थी। आज जो लोग हम पिक्चर देख करके निकल रहे हैं ना सर यहाँ से, आज हम पिज्जा हट में घूम रहे हैं, खा के आ रहे हैं, डोमिनोज में खा करके आ रहे हैं, और गाड़ियों में 10-10 लाख की घूम रहे हैं, ये इसलिए सफल हो पा रहा है, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी सेना मुस्तैद है। वो सेना का सम्मान जब हम नहीं करेंगे, हम सेना का विरोध करेंगे, हम वंदे मातरम का विरोध करेंगे, हम भारत माता का विरोध करेंगे, तो आप बताइए हमें देश में रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें इस देश को खुद ही छोड़ देना चाहिए। इनको वो चाइना अच्छा लगता है जो मस्जिद तोड़ करके शौचालय बना रहा है, इनको वो जापान अच्छा लगता है जो कह रहा है भैया कब्रिस्तान यहाँ पे मैं बनने नहीं दूंगा, कोई मरता है तो अपनी कब्र अपने देश में जाकर के बनाना, इनको वो लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन इसी भारत के अंदर कब्रिस्तान के लिए जमीन दी जाती है, मस्जिद के लिए जमीन दी जाती है, पढ़ने के लिए सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद ये भारत अबूरा है। इस भारत में इनको डर लगता है, इस भारत में ये लोग डरे हुए हैं। तो मुझे लगता है इनको अपने विचारधारा को समझने की जरूरत है। इनको कलाम बनने की आवश्यकता है, कसाब बनने की नहीं। इनको अपने बच्चों को अफसर बनाना पड़ेगा, अफजल गुरु नहीं, तभी ये देश समृद्ध होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।